आज मैं तुम लोग को एनिमेस के कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जो कि तुम्हें भी शायद नहीं पता होंगे। और हाँ, ये सब वीडियो देखने से पहले तुम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले चलते हैं तुम्हारे फेवरेट एनिमे से, जो कि है जुजुत्सु काइसेन। तो जुजुत्सु काइसेन में जो ब्लैक फ्लैश है वो तुमने देखा ही होगा। उसमें कैसी लाइन आती है, ब्लैक एंड रेड आउटलाइन। लेकिन ये जो ब्लैक फ्लैश है तुमने और भी कई सारे एनिमेस में देखा होगा, जैसे हमें वन पीस में ये देखने के लिए मिला है, हमें ब्लीच में भी ये देखने के लिए मिला है, एंड भी बहुत सारे एनिमेस में हमें देखने के लिए मिला है। तो आखिर ये ब्लैक फ्लैश हर एनिमे में क्यों हमें पावरफुल इतना देखने के लिए मिलता है? तो बेसिकली ये जो ब्लैक एंड रेड जो लाइन आती है ना, वो हमें सिंबल दिखाती है पावर का, यानी इसे पावर ऑफ सिंबल माना जाता है जापान में। एंड इसी के कारण हमें ये जो एनिमे में है, एनिमेस में है, सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें दिखाई जाती है ब्लैक एंड रेड के अंदर। और इसी कारण से जब भी हमें ब्लैक फ्लैश देखने के लिए मिलता है, भले वो वन पीस, ब्लीच या हमारे जुजुत्सु काइसेन में हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। वन पंच मैन तो तुम लोग ने देखी होगी, एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है हमारा साइतामा। उसे कंपेयर किया जाता है हमारे गोकू भाई के साथ, एंड गोकू भाई के साथ में भी उसे ऐसे कंपेयर किया जाता है कि बोला जाता है कि गोकू जो है साइतामा को हरा सकता है। लेकिन हरा तो सकता है, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन आखिर उसकी ये पावर आती कहाँ से है? हमने देखा था कि उसने पावर का अपनी जो राज बताया था, कह रहा था ओवर ह्यूमन स्ट्रेंथ। उसने जो क्या किया था, जो नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की थी, एंड उससे उसको ये सारी पावर मिली थी। अब तुमको क्या लगता है, इतना पावरफुल बंदा, उसको ऐसी एक्चुअली पावरफुल ऐसी जो स्ट्रेंथ है मिल सकती है नॉर्मल ह्यूमन ट्रेनिंग से, जबकि उसके वर्ल्ड्स में इतने सारे एक्सटर्नल क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं एंड एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? तो बेसिकली एक थ्योरी निकल के आती है कि जो उसकी जो पावर है ना, वो आती है डायरेक्टली ब्लैक होल्स से। हाँ, साइतामा के जो फादर है ना, वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जो कि एलियंस के साथ मिलकर रिसर्च करते थे, एंड किसी कारण से जो थे वो ब्लैक होल्स की जो सारी एनर्जी है ना, उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए थे। एंड वही जो एनर्जी है वो हमारे साइतामा के अंदर है। साइतामा उस एनर्जी को कैसे जनरेट कर पाया? वो नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जनरेट कर पाया उस एनर्जी को। एंड जैसे जैसे वो नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता गया, वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी है वो बाहर आते गई। तो ये तो बेसिकली थ्योरी है। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। नरूटो तो जो अभी चल रहा है ना भाई, क्या बताएं। नरूटो में हमें देखने के लिए अभी मिल रहा है बरूटो, एंड बरूटो तो बाकी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि उसमें जो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमें पावरफुल देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन तुम खुद से बताओ कि नरूटो जैसा एनिमे बरूटो से कंपेयर किया जा सकता है क्या? भले कितने भी हमें पावरफुल कैरेक्टर हमें बरूटो के अंदर देखने के लिए मिल जाए, लेकिन नरूटो तो भाई नरूटो ही है। नरूटो एक अलग ही नॉस्टैल्जिया बनाता है। इमोशन, दोस्ती, पावर से लेके सब चीज में जो नरूटो है वो परफेक्ट है, एंड इसलिए तो आता है नंबर टॉप 3 एनिमेस में पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंड फिलहाल बरूटो भी कर सकता है कम्पीट, लेकिन वो नरूटो को कभी आप आगे नहीं जा सकता नरूटो के, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है? तुम वो अपने ओपिनियन कमेंट में डाल दो। अगर तुमने भी ड्रैगन बॉल जी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि जो हमारा गोकू है वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद जो गोकू है वो 4 बार मर चुका है। हाँ, 4 बार मर चुका है। कब कब मरा है वो तुम कमेंट्स में बताओ। ब्लीच का जो आइजन कैरेक्टर है, तुमने देखा होगा कि वो इचिगो कुरासाकी से कितने बुरी तरह पिट गया था जब उसकी जो मैक्स फॉर्म की थी पावर आ गई थी। लेकिन एक्चुअल में जो आइजन कैरेक्टर है मांगा के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास पावर है टाइम को कंट्रोल करने की, और उसके पास 1000 गुना ज़्यादा इतनी पावर है ना जितनी इसमें दिखाई नहीं गई है हमें सीरीज के अंदर। वो अगर धरती पे कदम रखता है तो वो पूरा शहर ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से बर्बाद करने की शक्ति रखता है। हमें दिखाया नहीं गया है इतना पावरफुल, लेकिन अगर मांगा से कंपेयर किया जाए गोकू एंड हमारे आइजन को, तो हमारा आइजन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकलता हुआ आता है, एंड हमें इसको आराम से गोकू से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर वन पीस तुम लोग ने भी देखा है तो तुम्हें एक ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, एंड हमें सीरीज के अंदर दिखाया भी गया है। हाँ, एनब्रू का ड्रैगन फ्रूट है वो। और एनब्रू कौन है? वही जो स्काई आइलैंड का गॉड था, जिसने स्काई आइलैंड पे कब्जा करके रखा था, एंड वो तब भी हमारे लूफी से हार गया, क्योंकि उसकी जो बिजली का असर है वो लूफी पे नहीं होता है। लेकिन तुमने देखा होगा कि उसको कितना भी मारा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था एम्ब्रू को। इतना ज़्यादा अंडररेटेड हमें वो डेविल फ्रूट देखने के लिए मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश वो हमें आगे भी देखने के लिए मिले, क्योंकि उस एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि एम्ब्रू वहाँ से जो था वो निकल चुका था, एंड हमें एम्ब्रू का जो डेविल फ्रूट है वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड देखने के लिए मिला था। ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी तुम बता दो। तो चलो बाय बाय।